अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं आपके साथ आपके प्रेजेंटर महाविशान। और आज का शो बड़ा ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज आपके बहुत ही फेवरेट सिंगर यहाँ पे मौजूद हैं, अली तारिक। उनको हम अपने शो में उनसे खूब सारी बातें करेंगे। और ख़ास बात यह है कि आज स्टूडियो में ही मौजूद हैं हमारे साथ अली, और कतर के बारे में भी जानेंगे उनसे और भी बहुत सारे सवालात आपके लिए करेंगे। तो वेलकम करते हैं शो में अली को। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कतर आपको कैसा लगा? कतर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये पहली दफ़ा आया हूँ कतर और अच्छा लगा। हम यहाँ पे एक शो के लिए आए थे। अच्छा। और वो भी अच्छा हुआ। ग्रेट। अच्छा है कतर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अच्छा, तो ये आपका फ़र्स्ट विज़िट है। फिर भी मैं थोड़ा मतलब और जानना चाहूँगी, जितने भी यहाँ पे आपके कतर में फ़ैन्स हैं, तो अभी आप यहाँ पे इस इवेंट पे आए थे तो कहीं परफॉर्म वगैरह करने का मौका मिला आपको? एक जगह पर परफॉर्म किया, एक प्राइवेट गिग था। अच्छा। मज़ा आया काफ़ी। यहाँ पे सरप्राइजिंगली काफ़ी सारे लोग हैं जो उर्दू बोलते हैं। हाँ। और सुनते हैं। हाँ। तो क्राउड भी अच्छा था, ऑडियंस भी अच्छी थी, सुनने वाले लोग थे। ऐसा कम होता है कि सारे लोग सुनने वाले हों। बिल्कुल। तो मज़ा आया, इट वाज गुड। ज़बरदस्त। सर आपके तो काफ़ी फ़ैन्स हैं यहाँ पे क्योंकि काफ़ी दफ़ा आपके सॉन्ग की रिक्वेस्ट भी आ रही होती है जब हम शो कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली। और जब लोगों को पता चलेगा तो वो इस चीज़ को बड़ा मिस करेंगे कि हमें मतलब मौका नहीं मिल सका इस बात का। तो मैं डेफिनेटली ये भी चाहूँगी कि आप आते जाते रहा करें यहाँ पे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। आई होप सो, ऐसा ही हो इंशाल्लाह। सही। तो अच्छा, अभी पिछली दफ़ा का जो इंटरव्यू था वो मैं कुछ सुन रही थी, तो अब उस बात को तकरीबन 2 साल हो गए। तो 2 साल में काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ होगा, काफ़ी चेंजेस आए होंगे म्यूज़िक में भी आपके। तो खैर, लेकिन मैं चाहूँगी क्योंकि इस दफ़ा विद वीडियो लोग देखने वाले हैं आपको, और इससे पहले जो था वो सिर्फ ऑडियो था हमारा, तो हम थोड़ी सी मतलब वही पुरानी बातें भी कुछ ताज़ा करें और जो नए जो सुनने वाले हैं, जो नए फैंस हैं, उनको भी आपके बारे में पता चल सके। तो सबसे पहले तो म्यूज़िक की ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये काफ़ी पुरानी कहानी है। मैं 9 साल का था, 10 साल का था तब मुझे एक गिटार गिफ्ट किया था मेरी फैमिली ने एक बर्थडे पर। तो पहले तो वो रखा रहा साइड पे, और फिर करते करते मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ और उठाया मैंने उसको, प्रैक्टिस करना शुरू की, फिगर आउट किया। और उस टाइम पे फ़ोन्स नहीं थे, इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं था, तो सुन सुन के सीखना पड़ता था कि एक गाना चला के सुनता था कि कौन सा नोट बज रहा है, वही चीज़ गिटार पे फिगर आउट करता था। तो इस तरह करते 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 फिर एक टाइम आया कि घर वालों ने ही बोला, सबसे पहले तो आपके वही एक आपको जो एप्रिसिएशन मिलती है वो घर वालों से मिलती है। सही। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छा कर रहे हो। मेरे जो अब्बू हैं मेरे, वो भी काफ़ी म्यूज़िक की अच्छी समझ रखते हैं। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कर रहा है। तो फिर उन्होंने और सपोर्ट किया, और फिर स्कूल में बजाना शुरू किया, कॉलेज में बजाना शुरू किया। उसके बाद फिर इस तरह करते करते लाइव परफॉर्मेंसेस की। उसके बाद फिर अपने गाने, अपने OSTs। वो भी। अच्छा, सबसे पहले जो फैंस होते हैं मेरा ख्याल है आपके स्कूल में ही बनते हैं ना? स्कूल में बनते हैं, स्कूल में ही बनते हैं। स्कूल के जितने जो आपके क्लास फेलोज होते हैं उनकी रोज़ाना फरमाइशें होती हैं अगर एक दफ़ा गा दिया हो तो। बिल्कुल। शुरू में तो दोस्तों के साथ बस बैठ के गिटार बजा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, छत पे बैठे हुए हैं, इस तरह करके। तो बिल्कुल। तो आपके साथ ऐसा होता था कि बार बार फरमाइशें हो रही हैं? क्योंकि मुझे याद है हमारी मतलब जैसे यूनिवर्सिटी के टाइम पे तो हमारी एक फ्रेंड हुआ करती थी और वो बहुत अच्छा गाती थी, तो वो उस बेचारी की मतलब ज़िंदगी कुछ अजीरन हो गई थी। जहाँ वो लोगों को नज़र आती थी वहाँ पे फरमाइशें हो जाती थी। तो आपके साथ होता था ऐसा? अल्लाह का शुक्र है कि ये टाइम चला गया मेरा। वरना बहुत परेशान कर देते थे मुझे, है ना सब, कि अच्छा आ रहे हो तो एक काम करो, गिटार भी ले आना। तो आपको ऐसा लगता है कि बस इसीलिए सब आपसे दोस्त हैं और सब आपको इसीलिए याद करते हैं। हाँ। लेकिन सही है। लेकिन मतलब उसका मज़ा भी अलग ही है ना। मतलब जब शुरू में आप वहाँ पे सब लोग आपसे फरमाइशें करते होंगे, वो सबसे पहली आपकी ऑडियंस तो वही रही है। बिल्कुल। सही। ग्रेट। तो फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रह गया और फिर हमने बहकाना पे इंटरव्यू किया था आपका, और ज़बरदस्त मतलब बहुत ही एक जो मुझे याद है उस वक्त आप सिर्फ मतलब 21 साल आपकी उम्र थी, और मैंने इस बात को कहा भी था कि ये बहुत कम उम्र में आपको जो है वो इतनी बड़ी कामयाबी मिली। तो वो सिलसिला डेफिनेटली बढ़ रहा है। तो अब मैं ये इस वक्त के बारे में पहले तो जानना चाहूँगी अली कि फिर क्या क्या हुआ उसके बाद, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, क्या चला सिलसिला? उसके बाद 1-2 OSTs किए थे हमने, और अपने गानों की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान था, थोड़ा फोकस उस तरफ आ गया था, क्योंकि खुद लिखने का भी शौक़ है, प्रोड्यूस करने का भी शौक़ है,
रिकॉर्ड करने का भी शौक़ है। तो जो चीज़ें अपनी लिखी हुई थी पहले कॉलेज टाइम्स में, वो गाने फिर रिलीज़ करना शुरू किया। तो अभी भी वो सिलसिला जारी है। ग्रेट। और उसके साथ साथ बीच में खैर गाने रिलीज़ किया। राब्ते गाना था, सुन ले ज़रा, चाहो ना, और अकेला मुझको छोड़ दे मेरा सबसे रीसेंट एक रिलीज़ है। मस्त मलंग एक गाना। तो काफ़ी सारे गाने उसके बाद रिलीज़ किया। अभी एक और आने वाला है बहुत जबरदस्त। और उसके साथ साथ एक एल्बम पे काम कर रहा हूँ। एल्बम का थोड़ा सा अलग सी है वो थोड़ी एल्बम। अच्छा। क्योंकि उसमें मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया। कितने सॉन्ग्स हैं एल्बम में? एल्बम में अभी तक मैंने फाइनलाइज नहीं किया, लेकिन तकरीबन 10 से 11 मे बी उससे कम शॉर्टलिस्ट करके। ओके, तो ये एल्बम का कैसे मतलब इस वक्त आपको ख्याल आया? क्योंकि अभी नॉर्मली आजकल लोग सिंगल्स कर रहे हैं लॉन्च। नहीं, शुरू में आज से 2-3 साल पहले मैं भी यही सोचता था कि नहीं, एल्बम नहीं करनी चाहिए, सिंगल्स करने चाहिए। हाँ। लेकिन वो जो सारे गाने वो जो जिस टाइम पे मैंने लिखे, जिस तरह के वो गाने, वो सब की एक तरीके की फील है। एक ही टॉपिक है। और वो सारे गाने आप एक साथ सुनेंगे तो आपको लगता है कि वो एक एल्बम है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, एल्बम करनी चाहिए। और अब पिछले साल में मैंने देखा है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी EPs और एल्बम्स रिलीज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। नहीं, डेफिनेटली, मतलब हम तो बड़ा मिस करते हैं क्योंकि हमारे बचपन में तो एल्बम्स ही आते थे। हाँ, तो वो हम डेफिनेटली, मतलब हम तो वही वाली जनरेशन है जो वो कैसेट ख़रीद के एल्बम्स लेके फिर उसके बाद हम सुन रहे होते थे, और सारे एल्बम के गाने मतलब कोई हिट हो या ना हो लेकिन हमें याद होता था। तो ये अच्छा, ये जो आपने बात की अभी की थीम, मैं आपसे ये सवाल करना भी चाह रही थी क्योंकि इस वक्त में देखा है तो लगता भी यही है कि कोई थीम होनी चाहिए, लेकिन पुरानी एल्बम्स में ऐसा नहीं होता था। तो आपकी क्या थीम क्या है? एक और वजह जो मैंने एल्बम रिलीज़ करने का सोचा वो ये है कि मुझे यूजुअली जाना जाता है बहकाना, महबूबा, प्लेबैक सिंगिंग या OSTs हो गए, या मेरे अपने भी जो सिंगल्स आए वो बैलेड्स, लव, रोमांटिक, उस तरह की सॉफ्ट। लेकिन एल्बम में मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं किया। एल्बम में काफ़ी पर्सनल एल्बम है वो, और उसमें बस मेरी जर्नी के बारे में मैंने बात की है, जो कि आई थिंक हर इंसान स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से, जो बातें वो सिर्फ अपने आप से करता है और किसी से नहीं करता। तो बस मुझे उस तरह के लोगों का एक सहारा बनना था, और इन चीज़ों पे कोई यूजुअली बात नहीं करता अपने गानों में, स्पेशली अगर आप पाकिस्तानी म्यूज़िक को देखें। तो बस एक कोशिश है। तो मतलब अपनी जर्नी। अच्छा, मुझे लगा पहले जैसे आप कह रहे थे कि सॉफ्ट म्यूज़िक आपका ज़्यादातर जो है ना, मतलब वो बहकाना और उसी तरह का था। तो ये थोड़ा सा, मतलब मुझे पहले ख्याल आया था इस बात का जब तक आपने जर्नी की बात नहीं की थी, कि कुछ थोड़ा सा फास्ट टेम्पो सना का जॉनर होगा इसका। ये बहुत ज़्यादा एक तो थोड़ा फ्यूजन टाइप कह सकते हैं इसको। कोई एक फील नहीं है। कुछ गाने थोड़े से कहीं पे इलेक्ट्रिक गिटार्स का बड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं बिल्कुल दूसरा गाना बिल्कुल ही एक अकूस्टिक गिटार पे गा रहा हूँ मैं। इस तरह का सीन है। कोई गाना सिर्फ ग्रैंड पियानो पे है। तो बस फील है एक इस तरह का है कि जैसे आप रात में 2-3 AM उस तरह पे। कुछ गाने लोफाई हैं तो कुछ गाने थोड़े से तेज़ हैं। तो इस तरह का है, मतलब एक ओवरऑल ब्लेंड है एक तरीके से। सही। अच्छा, वैसे ये बताएं अली कि जैसे अभी आपने कहा कि आपको एक सेंस है म्यूज़िक का, क्योंकि खुद आप म्यूज़िक बनाते हैं, और प्लेबैक म्यूज़िक, मतलब सेंस तो डेफिनेटली हर प्लेबैक सिंगर को भी होता है, लेकिन ये कि जो खुद से प्रोड्यूस करता आया हो, जो खुद से अपने गाने बनाता हो, वो जब किसी और के लिए काम कर रहा होता है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस वगैरह होते हैं, और अपने म्यूज़िक और उसमें फ़र्क कितना लगता है आपको? नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था बचपन से ही अपने आइडियाज़ रिकॉर्ड करने का, अपनी गिटार रिफ्स कंपोज करने का, गाने लिखने का बड़ा शौक़ था। तो जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक प्रोजेक्ट्स दूसरों के साथ किए हैं, तो सारे पहली बात तो वही बात है कि जो जिसका काम होता है वो उसमें सबसे अच्छा होता है। तो जितने भी म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ काम किया है, अरेंजर्स के साथ काम किया है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है कि अपना रोल आपको स्विच करना पड़ता है कि अच्छा आज सिर्फ मुझे गाना है,
कि आज मैंने सिर्फ गाने के लिए बुलाया तो सिर्फ मुझे गाना है, और फिर आपको हर बात सुननी भी पड़ती है, जो डायरेक्शंस मिलते हैं फिर आपको बाद में समझ आता है, जब गाना रिकॉर्ड होता रहता है तो उसकी शक्ल निकलती है, तो फिर आपको समझ आता है कि अच्छा ये करना चाह रहे हैं, तो फिर और एक कहते हैं ना कि एक चीज़ अनलॉक हो जाती है कि अच्छा ये मैं भी कर सकता हूँ, या सीखने को मिलता है, तो मज़ा आता है ओवरऑल। उस तरह भी काम करने में मुझे मज़ा आता है, अपनी चीज़ें करने में मज़ा आता है। सही। अच्छा, अभी जर्नी के बारे में आप बात कर रहे थे, और डेफिनेटली मतलब हमारे यहाँ जब कोई बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो उस चीज़ की बहुत बात होती है, लेकिन उससे पहले का क्या कुछ चल चुका है ज़िंदगी में, कितने स्टेजेस आए, क्या क्या हुआ, तो उसके बारे में वाकई मतलब नहीं सुनने को मिल रहा होता। तो मतलब ये जो आपका एल्बम है उसमें भी डेफिनेटली हम सुनेंगे, लेकिन वही कहानी हम आपके मुँह से भी यहाँ पे भी सुनना चाहते हैं कि कितना मतलब कुछ ऐसे हर्डल्स वगैरह आए घर से हटकर। आई थिंक हर्डल्स का म्यूज़िक से बहुत गहरा एक ताल्लुक है, या किसी भी आर्ट का जो है ना आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत गहरा एक ताल्लुक होता है, कि जब भी कोई लाइफ में कोई इंसिडेंट होता है, कोई चीज़ होती है, तो आप उससे सीखते हैं, या आप उसको अगर अपने आर्ट में किसी तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहें, तो बड़ा एक अच्छा आसान तरीका भी है अपनी बात बयान करने का। बिल्कुल अलग कुछ ना कुछ मतलब आपके पास बात करने को फिर बहुत कुछ होता है, सुनाने को बहुत कुछ होता है, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, तो यही है मतलब अच्छा है। अच्छा, ये बात बिल्कुल आपकी वाकई सही है कि मतलब जब तक आपकी ज़िंदगी में, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो, सिंगर हो, कोई भी आर्टिस्ट है, अगर वो पेंटिंग्स वगैरह बनाता है, तो जितनी उसकी ज़िंदगी की हार्डशिप्स होती हैं वही उसको रिफाइन करती हैं, और वही आपकी एक तरीके से आइडेंटिटी भी बनती है बाद में, कि आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप करते करते आगे बढ़ते उन्हीं से जब आप गिरते हैं तभी तो उठना सीखते हैं। बिल्कुल। तो फिर ताकि नेक्स्ट टाइम ना गिरें, एग्जैक्टली कहीं और गिरेंगे, फिर वहाँ से फिर दोबारा उठते हैं, फिर आप कहते हैं कि अच्छा ये दोबारा नहीं करना, या इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं होता। तो ये है एक प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है लर्निंग का, लाइफ के बारे में सीखने का, ज़िंदगी, और बड़ी सिंपल है लाइफ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है। कॉम्प्लिकेटेड हम लोग खुद बनाते हैं उसको, और जितना आप सोचेंगे उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, लेकिन इतना होता नहीं है। मतलब इजी लेना चाहें अगर आप तो इजी ले रहती सकते है। हैं, बिल्कुल। आपके कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में मेरे ख्याल में नहीं होती। आई थिंक उनको फिर ऊपर वाले को ही छोड़ना चाहिए, एग्जैक्टली उनकी टेंशन ही लेनी चाहिए, क्योंकि सब एंड में सब सेंस बनाता है, एंड में सब सही हो जाता है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मतलब ये चीज़ तो बिल्कुल आपने सही बोली है कि ऐसे ही है कि जो भी चीज़ें हमारे लिए हो रही होती हैं, बाज़ औक़ात हमें लग रहा होता है कि वैसा नहीं है, लेकिन ये बड़ी एक ब्लेसिंग है नहीं, कि आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिससे आपने जो भी एक्सप्रेस करना हो आप इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल, इजीली तो एक्सप्रेस तो हो जाता है। गाने अभी एल्बम पे भी पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन एक्सप्रेस तो इजीली कर लिया, लेकिन वही है कि थोड़ा सा डर लगता है ना आपको कि ये चीज़ अब सारे लिसनर्स सुनेंगे, या सारे फैंस सुन रहे होंगे, या वो लोग भी सुन रहे होंगे जो मुझे नहीं जानते। हाँ। तो आपको एक होता है कि आप अपनी हर बात कैसे शेयर कर सकते हो। हाँ। तो ईजी भी है, लेकिन जब गाने रिलीज़ होने वाले होंगे तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा, नर्वस भी होऊंगा मैं, क्योंकि बिल्कुल ऑनेस्ट और ट्रू स्टोरीज हैं उसमें। डेफिनेटली मतलब मुझे तो लगता है कि इंशाल्लाह मतलब जो वही है ना कि जो दिल से निकली है वो फिर दिल तक पहुंचती है। अच्छा, एक बात बताएं आप, मतलब ये भी थोड़ी सी पर्सनल है, ये कभी ऐसा हुआ कि कोई गाना आपने किसी खास को जहन में रख के बनाया हो? ऐसा बिल्कुल हुआ है, ऐसा बिल्कुल हुआ है। और अपने गानों में तो काफ़ी सारे गाने ऐसे हैं कि ऐसा हुआ है। अच्छा, और एल्बम में भी है, एल्बम तो है ही, मतलब बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। अच्छा। बाकी गाने बस जैसे होता है ना कि आप कोई पिक्चर पेंट कर रहे होते हैं, तो आपके जहन में होता है कि अच्छा मैं एक लेट्स से कोई एक सीनरी बना रहा हूँ, तो वो एक्चुअल में कुछ और दिख रही होती है, लेकिन आपके जहन में कुछ और होता है कि ये ऐसा नहीं, ऐसे मैं बनाना चाह रहा हूँ इसको। तो उस तरह भी काफ़ी मैं लिखता हूँ। एक्सपीरियंस मेरा ये होगा, हाँ। लेकिन होना ये चाहिए। ओके, मतलब उसमें एक आइडियलिज्म भी चल रहा होता है आपका। ओके, ग्रेट, ज़बरदस्त, क्या बात है भाई, ये सही है। अच्छा चलें, अब मज़ीद बातें हम करें उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि 1-2 कुछ हम गाने सुन लें। सबसे पहले तो मैं बहकाना, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं सामने बैठ के नहीं, बिल्कुल ज़रूर।
से पल ठहरा हुआ, भटके से हम भटके कदम, महका है जैसे रुआ रुआ, नहीं सोचा नहीं समझा, बस करने को ये चला। अभी तो मन मेरे पास था, कब बहका कब टला, बिना बोले जो नजर कह जाए, हौले हौले दिल को दिल से मिलाए, जाने जाना मुझे बहकाना, बिना बोले जो नजर कह जाए, हौले हौले दिल को दिल से मिलाए, जाने जाना मुझे बहकाना। असर लेके वफाई, दिल मुसाफिर दर बदर, किस डगर पे लाई, बिना बोले जो नजर कह जाए, हौले हौले दिल को दिल से मिलाए, जाने जाना मुझे बहकाना, बिना बोले जो नजर कह जाए, हौले हौले दिल को दिल से मिलाए, जाने जाना मुझे बहकाना। जी अली, ज़बरदस्त, कमाल, मतलब बहुत ही आला और मुझे बिल्कुल नहीं लगा ऐसा कि मैंने ये जो है ना आपसे यहाँ पे बैठ के लाइव सुना है। बिल्कुल वही वाली फील थी जो हम लगाते हैं गाना और वो उस पर सुनते हैं। अच्छा, तो अभी 2 साल हो गए और अभी आपने बताया कि आप माशाल्लाह 24 साल के हो गए हैं, तो जहाँ और चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे क्या मतलब कुछ और चेंजेस आपकी लाइफ में भी आ रहे हैं? मतलब अब कुछ शादी वगैरह का सीन है, कुछ इस तरह का मामला है? नहीं, अभी तो फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा। चेंजेस बिल्कुल आए हैं, मैं थोड़ा सा मैच्योर हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए। थोड़ा सा खामोश भी हो गया हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ और सीख रहा हूँ चीज़ें लाइफ में। फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का दिल चाहता है अब। दोस्तों में थोड़ा कम होता हूँ, बाकी सिर्फ काम कर रहा होता हूँ और बस काम है और लाइफ में सिर्फ फैमिली है, तो फिलहाल यही है। सही। और बस इरादा इसलिए अभी शादी का नहीं है क्योंकि आई थिंक अभी मैं खुद सीख रहा हूँ ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में, और हमारे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। हम लोग गिग्स कर रहे होते हैं इधर उधर, कभी उधर शो है, कभी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो आपसे टाइम भी मांगता है, उसको टाइम भी देना पड़ता है। तो जब वो टाइम आएगा तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। नहीं, ये बड़ा रिवायती सवाल भी होता है, मतलब अगर कोई मतलब नौजवान बिल्कुल सिंगर है तो डेफिनेटली मतलब ये वाला सवाल है जिसके अभी अब फैंस आपकी जब देखेंगे इंटरव्यू तो डेफिनेटली वो वेट कर रहे होंगे कि ये सवाल क्यों नहीं किया अभी से। तो अभी कोई मतलब किसी किस्म का कोई सीन नहीं है? नहीं, अभी कोई भी सीन नहीं है। अच्छा, किसी किस्म का। चलिए, तो अच्छी फिर खुशी की बात है। पता नहीं, लेकिन घर वाले मेरे पीछे लगे हुए होते हैं अक्सर कि अब क्या है, कोई सीन नहीं है, कुछ बता दो, कोई पसंद है तो बता दो, लेकिन हमें टाइम ही नहीं होता, हम लोग म्यूजिशियन लोग। अच्छा, नहीं वैसे ही मैं मतलब जो मुझे अंदाज़ा है अभी आपने ऑटोग्राफ दिए भी हैं, मतलब बहुत सारी लड़कियां आपकी फ़ैन होंगी जब आप कॉन्सर्ट्स में जाते होंगे डेफिनेटली, तो उनके लिए पूछ रही होंगी जब भी कभी मतलब शादी करने का इरादा आपका हुआ तो क्या कुछ है जहन में? मुझे बस कोई ऐसा चाहिए जो मुझे समझ जाए, जो मेरी खामोशी को समझ जाए। और लोग मैंने देखा है कि इन जनरल खुशी
या खुशियों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, लेकिन मैंने ज़िंदगी में सीखा है कि आप जितना उसके पीछे भागेंगे वो आपसे भागेगी। तो कोई ऐसा इंसान मेरे ख्याल में, मेरी बात नहीं कर रहा, सबकी जो मैंने देख के अभी तक सीखा है कि ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपके गम में आपका साथ दे सके। खुशियों में तो बहुत सारे लोग होते हैं आपके साथ, आपकी गम को समझे, आपकी खामोशी को समझे और बस आपके साथ आपके सफ़र में चले आगे तक। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं ज़िंदगी में जो कि मतलब जो जहाँ होता है ना, आप उनसे 25 साल के बाद मिलें तो जब भी वो वहीं पर होते हैं। तो आपके लिए मतलब लोग हैं मेरी है ना, तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि आपके लिए बाय द टाइम ग्रूम होना आपके लिए भी दूसरों के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है? मेरे ख्याल में ज़िंदगी है ही इस चीज़ के बारे में कि आपको सीखने का भी रुकना नहीं चाहिए और आप आगे बढ़ें, आप सीखें, अपने आप को बेहतर करें डे बाय डे। और होता है फेजेस आते हैं जब आप नीचे भी होते हैं, लेकिन उससे कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उससे कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सही है एंड में आप कुछ ना कुछ हर फेज से सीख रहे होते हैं या वो आपको एक तरीके से अफेक्ट करता है और फिर आप और आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल ग्रो करना लाइफ में हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वरना आपने कुछ नहीं सीखा ज़िंदगी में। सही, अगर आप एक ही तरीके के इंसान रहे। अच्छा, म्यूज़िक के अलावा और आजकल क्या दिलचस्पी हैं आपकी, क्या एक्टिविटीज़ हैं? म्यूज़िक के अलावा तो कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, म्यूज़िक के अलावा मैं म्यूज़िक जब नहीं कर रहा होता तो मैं सुन रहा होता हूँ, जिससे मेरे दोस्त बहुत परेशान आ जाते हैं अक्सर, जो लोग मेरे साथ होते हैं कि हर वक्त गाने चल रहे होते हैं हर वक्त हम, और अलग अलग तरीके के म्यूज़िक आजकल मैं सुन रहा हूँ, तो सीखने को भी मिलता है और एक हॉबी है, लिसनिंग बहुत पसंद है। बाकी कभी कभी टाइम मिलता है तो बस टीवी शोज़ देख लिया, या कभी छुट्टी है, कोई शो नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई जैम सेशन नहीं है, तो फैमिली के साथ बाहर चले गए, फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ बैठ गए। अच्छा, इस वक्त इंडिया से कौन सी आवाज़, कौन से सिंगर आपके इस वक्त फेवरेट हैं? आपको किसका काम अच्छा लगता है? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह, बिल्कुल। अरिजीत सिंह का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और एक तरीके से वो मेरे गुरु भी रहे हैं। इस तरह के मैंने उनके काफ़ी गाने सुने हैं, सारे सुन लिए, और मेरे आज भी जो मैं लाइव परफॉर्म करता हूँ, मेरी सेट लिस्ट में काफ़ी सारे गाने उनके होते हैं, तो उनसे काफ़ी सीखा है सुन के। और हाँ, एक ख्वाहिश भी है, एक है कि अगर कभी मौका मिला उनसे मिलने का या उनके साथ कुछ करने का तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। डेफिनेटली। अब मुझे लग रहा है माशाल्लाह से हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं। अभी मैंने पिछले दिनों देखा वो फैज़ अहमद फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है, तो कुछ हमें मतलब नज़र आए लोग ना, जावेद अख्तर साहब नज़र आए अपने लोगों के साथ, तो इंशाल्लाह मतलब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की आवाज़ें जाती थी वहाँ पे, लोग पसंद भी बहुत करते थे, और डेफिनेटली मतलब हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, तो उसको मौका उस तरह से मिलना चाहिए। अच्छा, तो अभी मैं चाहूँगी कि आप कुछ हमें अपना फेवरेट सुनाइए। मोहब्बत है ये कह रही, जुदा है अपने रास्ते, नहीं रहना है हम सफर, जियूं क्यों तेरे वास्ते, जो मंजिल तेरी धूप है तो साया मेरा छोड़ दे, यही है तुझसे इल्तिजा, अकेला को छोड़ दे।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आपका म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ जैसे अभी आपका इरादा है आगे जाके कुछ वो जो हैप्पी मूड वाले और इस तरह के वो जो जिसको आप पार्टी सॉन्ग्स ही कह सकते हैं वो करने का कुछ लगता है आपको कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप कर सकेंगे? बिल्कुल। एक कोलैबोरेशन मैंने की थी। तुरहान जेम्स एक डीजे पाकिस्तानी, कैनेडियन पाकिस्तानी डीजे, उनके साथ एक कोलैबोरेशन की थी। वो गाना भी रिलीज़ होने वाला है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कब, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून। उसके अलावा भी ऐसा इरादा है, क्योंकि एक्सप्लोर करने में तो मुझे मज़ा आता है। हाँ। अपने लिए मैं एल्बम बना रहा हूँ, लेकिन फैंस के लिए, लिसनर्स के लिए हर तरीके का म्यूज़िक आना चाहिए। एक चीज़ से कभी भी नहीं आपको जुड़ना चाहिए कि। और रिसेंटली एक गाना रिलीज़ हुआ भी था, मस्त मलंग उसका नाम था, अगर आपने सुना हो। अगर आपने नहीं सुना तो आप सुनिएगा, आपको काफ़ी मज़े का लगेगा वो गाना। अच्छा, काफ़ी मज़ा आएगा। मतलब वो हैप्पी मूड वाला और वो तरह का, जैसे वो हमारे यहाँ एक होते थे बहुत पुराने, मुझे पता नहीं क्यों उस वक्त जहन में आ रहे, अहमद रुश्दी, बहुत ही पुराने वो कोको कोरीना वाले इस तरह के सॉन्ग्स। तो वो इरादा है आपका इस तरह का म्यूज़िक करने का? कोको कोरीना टाइप तो नहीं, लेकिन नए अंदाज के साथ कुछ एक्सप्लोर करूँगा कि मैं उस चीज़ को किस तरह देखता हूँ, या मेरी आवाज़ उस चीज़ में किस तरह फिट इन होगी, कैसी लगेगी, जहाँ पे अच्छी लगेगी उतना ही करूँगा। अच्छा, वैसे मैंने नोट भी की है पाकिस्तान में बात कि हमारे यहाँ जितने भी इस वक्त यंग आर्टिस्ट हैं तो उनका रुझान जो है वो सॉफ्ट म्यूज़िक की तरफ ही है, बल्कि मेरा ख्याल है कुछ पॉप में तो हमेशा से ऐसे ही रहा है और हम पसंद भी उसी को करते हैं। जबकि अगर आप इंडिया के साइड पे देखें तो जो बॉलीवुड की मूवीज़ आ रही होती हैं तो अक्सर मतलब बहुत गाने ऐसे होते हैं जो अलग फील, ज़्यादातर बल्कि उसी अलग फील के होते हैं। अभी पिछले रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान में काफ़ी आर्टिस्ट आए हैं जो अच्छा नया म्यूज़िक लेके आए हैं। शमून इस्माइल, हसन रहीम, तलाल कुरैशी, मानू, ये लोग ऐसे हैं जो एक नई चीज़ लेके आए हैं, नया साउंड लेके आए हैं, नए गाने का तरीका। उर्दू में इस तरह के गाने यूजुअली हम नहीं सुनते थे, जो वो लोग लेके आए हैं, और बहुत अच्छी बात है। उनके काफ़ी मैं भी उनके गाने काफ़ी सुनता हूँ, मज़ा आता है। तो इस तरह का कुछ करूँगा मैं इंशाल्लाह, कि देखता हूँ कि मेरी आवाज़ नए म्यूज़िक या नई चीज़ों में किस तरह फिट होती है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो अपनी तरीके से करना चाहूँगा डेफिनेटली। और आप जो भी करेंगे मुझे अंदाज़ा है कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। अभी आप जो कर रहे हैं वो म्यूज़िक हमें बहुत पसंद है आपका, और डेफिनेटली मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा इसी तरह से। और एल्बम के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई हूँ, क्योंकि उसमें आपने कह दिया कि आपकी अपनी पर्सनल जर्नी है, उसके बारे में हमें सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो जैसे ही एल्बम आता है आपने मुझे ज़रूर बताना है इंशाल्लाह ताला। तो हम अच्छी तरह से प्रमोट भी करेंगे उसको, और इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। बहुत सारी बेस्ट विशेस। और आखिर में मैं चाहूँगी कि कतर में जितने भी आपके फैंस हैं उनके लिए एक मैसेज आपकी तरफ से और एक सॉन्ग। मैसेज तो बस ये है कि खुश रहें और प्यार बांटें, प्यार करें, और उदास ना हो ज़िंदगी में। अगर कभी नीचे भी आएँ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ छोड़ दें ऊपर वाले पे, एंड में सब सही हो जाता। ज़बरदस्त, ग्रेट, थैंक यू अली।
रखता हूँ मैं, तेरे करीब हूँ तो तेरी मोहब्बतों से यूं ही डरता हूँ मैं, जाने का दिल ये मेरा पागल दीवाना है, तेरे ही रंग में रंगा। आ जाओ ना, तरसाओ ना, बाहों में मेरी समा जाओ ना, कोई कमी ना बाकी रहे, यूं बेपनाह मुझे चाहो।